Hello students, my dear students, in our previous video we had completed till page number 29 and the last topic that we had completed local and traditional games. Okay, now the next topic that we are going to start, that is martial arts in India. Okay, so let us start. In ancient times, sports were often used to teach fighting techniques. जो एंशियंट टाइम था हमारा, जो पुराना टाइम, आज से कई 100 साल पहले, है ना, तो उस टाइम पर क्या होता था, जो स्पोर्ट्स होते थे वो क्या होते थे, स्पोर्ट्स वर ऑफन यूज। स्पोर्ट्स का मतलब होता था लोगों को फाइटिंग टेक्निक सिखाना। ठीक है, क्या सिखाना लोगों को? फाइटिंग टेक्निक्स। दिस गेव राइज टू मार्शल आर्ट, और इसकी वजह से किसको राइज मिला, किसको प्रमोशन मिला? मार्शल आर्ट्स को। इट इज अ सिस्टम ऑफ फाइटिंग टेक्निक दैट कैन बी यूज इन वॉर, सेल्फ डिफेंस और इवन फॉर एंटरटेनमेंट। क्या हो गया? जो मार्शल आर्ट्स है उसके बारे में बता रहे हैं कि मार्शल आर्ट एक सिस्टम ऑफ फाइटिंग टेक्निक है। क्या है मार्शल आर्ट? एक फाइटिंग टेक्निक्स का सिस्टम दैट कैन बी यूज, जिसको कि हम यूज कर सकते हैं किस काम के लिए? वॉर में, सेल्फ डिफेंस, खुद के डिफेंस में, या फिर एंटरटेनमेंट के लिए। इट वॉज यूज टू ट्रेन सोल्जर्स इन द आर्ट ऑफ फाइटिंग इन अर्लियर टाइम्स। ये जो मार्शल आर्ट है इसका यूज हम करते थे सोल्जर को ट्रेन करने के लिए, किस काम में? फॉर फाइटिंग, आर्ट ऑफ फाइटिंग इन अर्लियर टाइम्स, मतलब पहले के टाइम में सोल्जर्स को इसकी ट्रेनिंग दी जाती थी। ठीक है। एन अकम्प्लिश मार्शल आर्टिस्ट कैन सबड्यूड एनिमीज, अटैक इफेक्टिवली एंड डिफेंड इवन व्हेन अनआर्म्ड। एक जो स्किल्ड मार्शल आर्टिस्ट है, मींस जिसको मार्शल आर्ट कंप्लीटली आता है, वो कहीं भी एनिमी के अटैक, एनिमी से बच सकता है, उस पर अटैक कर सकता है इफेक्टिवली। ठीक है, और खुद को डिफेंड भी कर सकता है, और वो भी कब? जब वो अनआर्म्ड हो। अनआर्म्ड मीनिंग जब उसके पास किसी भी तरीके का कोई आर्म नहीं हो। आर्म्स मीन्स ना उसके पास गन हो, ना स्वॉर्ड हो, है ना, खुद के बचाने के लिए, तब भी वो खाली हाथों से भी खुद को बचा सकता है, उस पर अटैक कर सकता है। किस पे? एनिमी पे। इंडिया हैज अ रिच ट्रेडिशन ऑफ मार्शल आर्ट्स दैट डेट्स बैक टू द टाइम्स ऑफ रामायण एंड महाभारत। इंडिया जो है, इंडिया का जो कल्चर है, वो मार्शल आर्ट का जो कल्चर है बहुत ही रिच है। और कब से? फ्रॉम द टाइम ऑफ रामायण और महाभारत, उस टाइम से इंडिया में मार्शल आर्ट काफ़ी अच्छा चल रहा है। द इंडियन मार्शल आर्ट्स हैव स्प्रेड टू मैनी अदर कंट्रीज एज वेल। इंडिया का जो मार्शल आर्ट है वो दूसरी कंट्रीज में भी काफ़ी फैला है। दे हैव बिकम वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड एंड एप्रिशिएटेड फॉर्म ऑफ मार्शल आर्ट। इंडिया के जो मार्शल आर्ट है वो वर्ल्ड के मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड हैं और बहुत ही ज़्यादा एप्रिशिएटेड फॉर्म है मार्शल आर्ट के। सम ऑफ द मोर पॉपुलर स्टाइल आर मर्दानी खेल ऑफ महाराष्ट्र। इनमें से जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है वो महाराष्ट्र का मर्दानी खेल है। और थंगता ऑफ मणिपुर, मणिपुर से जो मार्शल आर्ट है थंगता, वो भी बहुत फेमस है। कलारीपट्टू ऑफ केरला, केरला का जो कलारीपट्टू है वो भी बहुत फेमस है। एंड ये क्या लिखा हुआ है? सिलाम्बाम, ठीक है, सिलाम्बम ऑफ तमिलनाडु, ये भी बहुत फेमस है। ठीक है। Although martial arts are no longer seen as military training exercise, they have gained popularity as entertainment support. जो मार्शल आर्ट्स हैं अब वो आर्मी की ट्रेनिंग के लिए तो यूज़ नहीं होते हैं, आर्मी मीन्स मिलिट्री की ट्रेनिंग के लिए तो यूज़ नहीं होते हैं, लेकिन वो अब क्या बन गए हैं? एक एंटरटेनमेंट स्पोर्ट बन गए हैं। जूडो एंड कराटे आर ऑल्सो मार्शल आर्ट्स दैट आर पॉपुलर टुडे। जूडो और जो कराटे हैं ये भी एक मार्शल आर्ट है और ये आजकल बहुत ही फेमस है। ठीक है। नेक्स्ट, चेंजिंग पैटर्न ऑफ लोकल गेम्स। लोकल गेम्स के जो पैटर्न जो चेंज हो रहे हैं उनके बारे में देखिए। ऑल्दो इंडिया हैज़ मैनी ट्रेडिशनल एंड लोकल गेम्स, इंडिया के बहुत से ऐसे लोकल और ट्रेडिशनल गेम्स हैं जो दीज आर स्लोली लूजिंग देयर पॉपुलैरिटी, जिनकी पॉपुलैरिटी धीरे धीरे कम हो रही है। Most of the traditional games are today played only in rural India.
ज़्यादातर जो ट्रेडिशनल गेम्स हैं वो रूरल इंडिया में ही खेलते हैं, सिटीज़ में हम नहीं खेलते। इन मोस्ट सिटीज़ चिल्ड्रन एंड अडल्ट्स प्रेफर टू प्ले मोर मॉडर्न गेम्स लाइक क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन एंड टेनिस। ज़्यादातर इंडियन सिटीज़ में जो आजकल की मॉडर्न गेम्स हैं उन्हीं को हम ज़्यादा खेलते हैं, जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन और टेनिस। ठीक है, हमारे जो ट्रेडिशनल गेम्स थे, जो हमारे जो ट्रेडिशनल गेम्स में कौन कौन से आते हैं, कबड्डी हमारा ट्रेडिशनल गेम्स है, या और भी जो हमने पीछे नाम स्टडी किए थे अभी मेरे प्रीवियस वीडियो में, वो भी हमारे काफ़ी सारे ट्रेडिशनल गेम्स हैं, लेकिन वो हम सिटीज़ में नहीं खेलते हैं। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज चेंजिंग पैटर्न ऑफ लीजर। आपने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में लीजर का मीनिंग पढ़ा था ना, जो हमारा फ्री टाइम होता है उसमें जो हम आराम के लिए जो भी चीज़ें हमें ऐसी करें कि जिससे हमें अच्छा लगे। ठीक है, सो नेक्स्ट इज चेंजिंग पैटर्न ऑफ लीजर। अर्लियर पीपल प्लेड गेम्स इन देयर लीजर टाइम। जो उनका लीजर टाइम्स होता था उसमें लोग गेम खेलते थे पहले। ठीक है, लेकिन आजकल क्या हो गया, हाउएवर आवर लीजर एक्टिविटीज़ हैव चेंज सिग्निफिकेंटली सिंस देन। और जबकि हमारी जो अब के टाइम में जो लीजर एक्टिविटी हैं वो सिग्निफिकेंटली चेंज हो चुकी हैं। नाउ वी स्पेंड आवर लीजर टाइम इन मैनी डिफरेंट वेज लाइक गोइंग टू रेस्टोरेंट, टू सिनेमा और ए पार्टी। अभी हम लीजर टाइम में क्या करते हैं, ये अलग अलग तरीके की चीज़ें, जैसे कि हम रेस्टोरेंट में खाना जाना पसंद करते हैं, या फिर सिनेमा मूवी देखने जाना पसंद करते हैं, या पार्टी में जाना। ए लॉट ऑफ आवर लीजर टाइम इज स्पेंड इन वॉचिंग टेलीविज़न प्रोग्राम्स। हमारा बहुत सारा जो लीजर टाइम है वो टीवी देखने में चला जाता है, और एक्चुअल में आजकल तो मोबाइल में भी बहुत ज़्यादा हम टाइम वेस्ट करते हैं। सो स्टूडेंट, डोंट वेस्ट योर टाइम इन प्लेइंग वीडियो गेम और वॉचिंग अनवांटेड वीडियोज़ ऑन मोबाइल्स। ओके, मोबाइल और टीवी। ठीक है, तो वो एक साइड इफेक्ट है बेटा। उस टाइम पे आप अभी जैसे आप इन दिनों घर से बाहर नहीं जा रहे हो, तो घर के अंदर भी कई ऐसे गेम्स होते हैं जिनमें ब्रेन की एक्सरसाइज होती है, वो आप प्ले कीजिए। बोर्ड गेम्स हैं वो सीखिए। ठीक है, अच्छी बुक्स रीड कीजिए, वो आप अपना लीजर टाइम वहाँ यूज़ कर सकते हो। टेक्नोलॉजी हैज़ ऑल्सो चेंज द वे वी प्ले। टेक्नोलॉजी ने हमारे खेलने के जो तरीके हैं, जो वे है, उसको भी चेंज कर दिया। मैनी ऑफ अस इंजॉय प्लेइंग वीडियो गेम्स रदर देन गोइंग आउट ऑफ प्ले इन ग्राउंड। हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो वीडियो गेम खेलना पसंद करते हैं, लेकिन ग्राउंड में जाके खेलना पसंद नहीं करते। द इंटरनेट ऑल्सो ऑफर्स मैनी ऑप्शंस। इंटरनेट ने बहुत सारे ऑप्शंस हमें प्रोवाइड करवा दिए हैं टू प्ले ऑनलाइन गेम्स। किस चीज़ के ऑप्शन प्रोवाइड कराए हैं? ऑनलाइन गेम्स के। इनफैक्ट बिकॉज ऑफ दिस वी नाउ प्ले मोस्ट गेम्स अलोन। तो क्या हो रहा है, इसके अलावा हम बहुत से ऐसे गेम हैं जो अकेले खेल सकते हैं। दिस डिप्राइव अस ऑफ फ्रेश एयर, कंपेनियनशिप एंड फन ऑफ इंटरेक्टिंग विद अदर्स। और ये जो ऑनलाइन गेम है जो हम अकेले खेलते हैं, इनकी वजह से क्या हो रहा है, हम डिप्राइव हो रहे हैं, मतलब हम रह जाते हैं किस चीज़ से? फ्रेश एयर हमें नहीं मिलती अगर हम घर में बैठे रहेंगे, तो पार्क में नहीं जाएंगे, ग्राउंड में नहीं जाएंगे। कंपेनियनशिप, दूसरों से मेल जोल जो होते हैं, एक दूसरे के साथ ग्रुपिंग, टीम वगैरह बनाना, अच्छे दोस्त बनाना, उससे हम रह जाते हैं। डिप्राइव मीन्स रह जाना किसी चीज़ से, किसी चीज़ के बिना रहना। ठीक है, एंड फन ऑफ इंटरेक्टिंग विद अदर्स, और दूसरों से बात करने में जो इन्जॉयमेंट होता है, हंसी मजाक होता है, उससे भी हम रह जाते हैं दूर। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज ब्रीदिंग। हैव यू ऑब्जर्व्ड योर ब्रीदिंग पैटर्न? क्या आपने अपना ब्रीदिंग पैटर्न ऑब्जर्व किया है, देखा है उसको, फील किया है कभी? आवर हार्ट ऑफन बीट्स फास्टर आफ्टर वी डू सम स्ट्रेनियस एक्सरसाइज लाइक रनिंग। अगर हम कोई भी ऐसी एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग करते हैं या कुछ और गेम खेलते हैं जिसमें फिजिकल वर्क हो, तो हमारी हार्ट बीट जो है वो फास्ट हो जाती है। ठीक है, द ऑक्सीजन वी ब्रेथ इन हेल्प अस टू डाइजेस्ट द फूड एंड कन्वर्ट इनटू एनर्जी। जो ऑक्सीजन हम ब्रेथ करते हैं, मीन्स ब्रेथ इन मीन्स इनहेल करना, जब हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन को अपनी बॉडी के अंदर लेकर जाते हैं, तो वो हमें हेल्प करती है किस चीज़ में? फूड को डाइजेस्ट करने में, और कन्वर्ट करती है उस फूड को किस में? एनर्जी में। वी यूज़ द एनर्जी फास्टर व्हेन वी रन। जब हम रनिंग करते हैं तो हमारी एनर्जी को हम फास्ट यूज़ करते हैं, ज़्यादा यूज़ करते हैं। देयरफॉर, इसलिए आवर हार्ट बीट्स फास्टर, और इसलिए हमारा हार्ट
जो है वो ज़्यादा फास्ट बीट करता है, एंड वी टेक डीप ब्रेथ सो दैट आवर बॉडी इज एबल टू टेक मोर ऑक्सीजन। इससे क्या होगा, इससे हमारी बॉडी जो है, हम डीप ब्रेथ लेते हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन ले सकें। बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन जाएगी, वो फूड को ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्ट करेगी और ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। ठीक है, ब्रीदिंग हेल्प आवर बॉडी टू अब्जॉर्ब ऑक्सीजन एंड रिमूव हार्मफुल कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम आवर बॉडी। ब्रीदिंग से क्या होता है, जो हम सांस लेते हैं हम ऑक्सीजन को अब्जॉर्ब करते हैं और जो हार्मफुल कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है उसको बॉडी से रिमूव करते हैं। आर लंग्स एक्सपेंड व्हेन वी इनहेल। हमारे जो लंग्स हैं, फेफड़े जिनको हम बोलते हैं, हमारे बॉडी में जो हमारे लंग्स हैं वो एक्सपेंड हो जाते हैं, फूल जाते हैं। कब, जब हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन। ठीक है, एंड कॉन्ट्रैक्ट व्हेन वी एक्सहेल। जब हम अपनी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं तो वापस कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये जो प्रोसेस है ये कंटिन्यूस चलता ही रहता है, जैसे हम सांस ले रहे हैं तो ये चीज़ चली रही है। दिस एक्सप्लेन्स वाई आवर चेस्ट एक्सपेंड व्हेन वी ब्रेथ इन और कॉन्ट्रैक्ट व्हेन वी ब्रेथ आउट। और ये हमें ये बताता है कि हमारी चेस्ट क्यों एक्सपेंड हो जाती है और क्यों वापस कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। एक्सपेंड कब होती है, जब हम ब्रीद इन करते हैं, और कॉन्ट्रैक्ट कब होती है, जब हम ब्रीद आउट मीन्स सांस को बाहर निकालते हैं। ठीक है, ब्लो हॉट, ब्लो कोल्ड। समटाइम वी यूज आवर ब्रेथ टू वार्म आवर हैंड्स इन विंटर। समटाइम हम क्या करते हैं, हमारी ब्रीदिंग को हम यूज करते हैं हमारे हाथों को गर्म करने के लिए। विंटर्स में होता है ना, हम अपने हाथों पे फूकते हैं। फूक मतलब मुंह से हम जब हवा छोड़ते हैं वो हाथ हम मुंह के पास लेके जाते हैं फटाफट, फिर रब करते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारी जो ब्रीथ होती है, ब्रेथ होती है, वो उस टाइम पे गर्म होती है तो हमारे ठंडे हाथों को आराम मिलता है। समटाइम वी ऑल्सो यूज आवर ब्रेथ टू कूल अ हॉट कप ऑफ टी। और समटाइम हम क्या करते हैं, जैसे चाय वगैरह गर्म होती है तो उसमें भी हम हवा छोड़ते हैं, ऊपर उसके फूंक मारते हैं। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होता है, चाय को हम ठंडा करते हैं। हाउ डज दिस हैपन, ये कैसे होता है। दिस हैपन्स बिकॉज आवर ब्रेथ इज वार्मर देन द आउटसाइड एयर। हमारी जो ब्रेथ होती है, हमारी जो सांस होती है, वो बाहर के एनवायरनमेंट से गर्म होती है। एंड हैंड्स वी यूज इट टू वार्म आवर हैंड्स। और वो हम क्या करते हैं, अपने हाथों को गर्म करने के लिए यूज करते हैं। एट द सेम टाइम आवर ब्रेथ इज कूलर देन द हॉट टी। और उसी तरीके से हमारी ब्रेथ जो है वो ठंडी है बाहर। ठीक है, किससे, बाहर की गर्म टी से, जिसके ऊपर हम ब्रेथ आउट कर रहे हैं। सो इट हेल्प्स टू कूल द टी। और वो क्या करती है, चाय को ठंडा करने में हेल्प करती है। ठीक है, वी ऑल्सो ब्लो ऑन स्पार्क्स ऑफ चारकोल टू हेल्प इट बर्न। हम जो चारकोल मतलब जो कोयला होता है ना, उसको जलाने में, स्पार्क ऑफ चारकोल मीन्स कोयले को जलाने में, उसके ऊपर जब कोई लोग फायर बर्न करते हैं, चूल्हे वगैरह में आग जलाते हैं तो उस पर फूंक मारते हैं ताकि वो अच्छे से जल सके। दिस हैपन्स बिकॉज आवर ब्रेथ हैज़ ऑक्सीजन विच हेल्प द फायर टू बर्न। देखिए बच्चों, कभी भी आग को जलाने के लिए ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो जब हम फूंक मारते हैं तो हमारी जो ब्रेथ आउट गैसेज होती हैं उनमें भी ऑक्सीजन होती है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में। तो वो ऑक्सीजन जो है वो फायर को जलने में हेल्प करती है। मैंने आपको बताया ना कि आग जलाने के लिए ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठीक है, अगर ऑक्सीजन नहीं है तो वहाँ आग नहीं जल सकती। ठीक है, When we blow out air on the glass window, जब हम ग्लास की विंडो के ऊपर हवा एयर ब्लो करते हैं, it looks misty, तो उसके ऊपर फोक सी आ जाती है ना, गीला गीला सा हो जाता है। This is because our breath contain moisture। और ये क्यों होता है, जब हमने ब्रेथ आउट किया जो गैस, उसमें मॉइस्चर के, वाटर के भी पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, when we blow out air on cool surface like the glass window, the moisture change into tiny drops of water due to condensation। एक प्रोसेस होता है कंडेंसेशन, जिससे क्या होता है कि जो मॉइस्चर के पार्टिकल हैं वो वाटर ड्रॉप्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल हम ये भी ले सकते हैं कि हमारे घर में अगर कभी चाय बन रही हो, उसके अंदर जो स्टीम होती है, जब उठ रही होती है किसी उस वेसल से, उस बर्तन से जिसमें चाय बना रहे हैं, उसके ऊपर अगर हम स्टील की प्लेट कर देते हैं
तो आप देखोगे उस प्लेट के ऊपर वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाती हैं, ठीक है। तो सेम वैसे ही जब हम ब्रेथ आउट गैसेज होती हैं उनमें भी मॉइस्चर होता है, और जब वो सामने उस ग्लास विंडो से स्ट्राइक करती हैं तो वो वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, ठीक है। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन, ठीक है। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज। प्लेइंग स्पोर्ट्स इज अ गुड फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज। गेम खेलना एक अच्छे प्लेइंग स्पोर्ट इज अ गुड फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, ठीक है। गेम्स खेलना एक्सरसाइज का एक अच्छा तरीका है या अच्छा फॉर्म है। एक्सरसाइजिंग इज इम्पोर्टेंट एज इट कीप अस फिट। एक्सरसाइज जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, ये हमें फिट रखती है। हेल्थी एंड हैप्पी, और क्या रखती है? हमें हेल्दी भी रखती है और खुश भी रखती है जो हमारे जो ये एक्सरसाइज होती है। स्पोर्ट्स लाइक फुटबॉल एंड हॉकी मेक अस रन अराउंड, स्ट्रेच, बैंड एंड क्रॉच, ठीक है। जैसे फुटबॉल और हॉकी जैसे जो गेम है वो हमें ये सारी चीज़ें करा देते हैं, हमें रनिंग करा देते हैं, स्ट्रेच करवा देते हैं, बैंड करा देते हैं, क्रॉच करवा देते हैं, ठीक है। ऑल दीज आर पार्ट ऑफ रिगोरस एक्सरसाइज। ये सारे के सारे बहुत ही जो टफ एक्सरसाइज होती है उसके पार्ट हैं। वी कैन एक्सरसाइज इवन व्हेन वी आर नॉट प्लेइंग। हम जब खेल नहीं रहे होते तब भी हम एक्सरसाइज कर सकते हैं। सिंपल स्ट्रेचिंग एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइज शुड बी अ पार्ट ऑफ आवर डेली रूटीन। सिंपल जो बॉडी को स्ट्रेच करना हो गया, या ब्रीदिंग मतलब लंबे लंबे सांस लेना और छोड़ना, ठीक है, ये हमारी ये जो एक्सरसाइज है ये हमारी डेली रूटीन का पार्ट होनी चाहिए, ठीक है। दिस हेल्प इन बिल्डिंग स्टैमिना एंड मेकिंग अस फिट एंड एक्टिव। ये हमें क्या करते हैं? फिट रखते हैं और हमारा स्टैमिना बढ़ाते हैं। Okay, this is a reading. So thank you very much.